गंदगी सहन किया है, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया, तो न वो सत्संगी है, न सत शिष्य है, न सत साधक है। जो भूतकाल को याद करके दुखी होता है वो तो दुर्मति है, दुर्मति। ऐसा कोई दुर्मति वाला सत्संग सुनकर ज्यादा दुखी न हो, लेकिन भगवान को प्रार्थना करे कि हमारी दुर्मति दूर करो, हमें सद्बुद्धि दो। बीती हुई बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। आज वर्ष का अंतिम दिन और आरंभ दिन के बीच का दिन है, इसको कहें संधि काल। दिवाली की रात वर्ष का आखिरी दिन और उसके बाद का कल सोमवार है, वर्ष का प्रथम दिन। ये वर्ष का संधि काल है। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर भाइयां बहनें सुन रहे हैं, भाई लोग हिम्मतनगर वाले भी सुन रहे हैं, तो इसमें कुछ विचार करना होता है। जैसे अपने जन्म दिवस पर, वर्षगांठ पर विचार करना होता है कि बीते हुए वर्ष में हमको कौन से विकारों ने गिराया, कौन सी चिंताओं ने, कौन से द्वेषों ने अथवा कौन से रागों ने हमको फंसाया। अब आज से हमारा नया जन्म शुरू होता है, जन्म दिवस। तो आज से हम उन विकारों से कितना बचेंगे और कितना पुण्य करेंगे, कितना मौन रहेंगे, कितना जप करेंगे, कितना ध्यान करेंगे, कितना सत्पुरुषों के सात्विक अनुभव के लिए दृढ़ता से चलेंगे। और ऐसा करके निर्णय करें, सिंहावलोकन करें। ऐसे ही वर्ष के आखिरी दिन दिवाली और वर्ष के प्रथम दिन संधि काल है। वर्ष भर में हमने अपने भोजन किया, कपड़े पहने, किसी न किसी के हक को छीनकर हमारी थाली तक अन्न पहुंचाया जाता है, दूध पहुंचाया जाता है। बछड़े के मुंह से छीनकर दूध आता है, पक्षी और पशुओं के मुंह से छीनकर अन्न आता है। आपके थाली में जो कुछ आता है किसी न किसी से छीना झपटी करके आता है। उसको खाकर तुम काम विकार में नाश करते हो, चिंता में नाश करते हो, फरियाद में नाश करते हो, भय में शोक में नाश करते हो, द्वेष में शक्ति और समय नाश करते हो, कि किसी की सेवा करके, किसी सत्संग के वचन को सुनकर, किसी सद्भाव को लेकर अविनाशी ईश्वर के तरफ चलने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हो। उसका ध्यान रखने का संकल्प करने का दिवस है। उमा कली की वही बड़ाई, खा वही रोटी, करही लड़ाई। किसी से लड़ाई नहीं भी करते तो अपने आप से तो करते। मैंने बहुत दुख देखा है। और कोई बोले तो कोई परवाह नहीं, लेकिन फलाने भाई डांटते ने तो मुझे बहुत दुख होता है। साईं जब बोलते तो मुझे दुख होता है। अरे मूर्खों की संतान, साईं जब बोलेंगे तो दुश्मन भाव से तो नहीं बोलेंगे। साईं हित की भावना से बोलेंगे तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सुखी होना चाहिए, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोगों जिनका सत्संग सुनते, ऐसे साईं मेरे कल्याण के लिए मेरे को ध्यान में रखते हुए बोलते। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ, ये सोचना चाहिए। दुर्बुद्धि मेरे को डांटते या मेरे को कहा या मेरे को टोका, ऐसा सोचना आपकी दुर्बुद्धि है। आज के दिन उस दुर्बुद्धि का त्याग करो तो आपका भला होगा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और हाथ जोड़ के प्रार्थना अगर नहीं मानोगे तो आपके पुण्यों की तबाही होगी और आपकी दुर्गति होगी। हमें तुम्हारे से कुछ लेना नहीं, हम तुमसे डरते नहीं हैं, तुमसे कुछ लेना नहीं। हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। और तुम अगर ऊंधा लोगे तो तुम्हारा पुण्य और बुद्धि नाश हो जाएगा। अगर सीधा लोगे तो पुण्य और बुद्धि का विकास होगा। ये आज बिल्कुल तुम बॉर्डर के दिन पर खड़े हो। मेरे गुरु मुझे न, मेरे गुरुजी लोगों के बीच ऐसी मुझे डांट चढ़ाते कि मैं उनकी कृपा का आज तक ऋणी। बड़ी मेहरबानी करते कि मुझे अपना मानते थे। उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा
कि ब्रह्मज्ञानी गुरु के हृदय में हमारी जगह हो गई, ये हम कब मान ले, कैसे मान ले, कैसे पता चले? बोले गुरु महाराज जब निसंकोच होकर तुम्हारी गलती निकाले या तुम्हें डांटे तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें अपना मान लिया है। और वे अभागे लोग हैं जिनको गुरु कुछ कहे और दुखी होते हैं, उनकी तो दुर्गति सुनिश्चित है। न वो ब्रह्मज्ञानी है, न सत शिष्य है, न सत साधक है, न सन्नारी है, न सतपुरुष है, वे दुर्मति के। ऐसी दुर्मति का त्याग करने का संकल्प करो। वेदांत के किताब पढ़ लेने से आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए हैं, नहीं हो पाएंगे। चमचे चमचे आपको मानने लग जाए, इससे आप ब्रह्मज्ञानी नहीं होंगे। आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन आज का दिन आपका निर्णय करने का दिन है। आप ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में अथवा अपने को बड़ा गुरु मानने के चक्कर में अथवा विशेष मानने के चक्कर में 84 की खाई में नहीं गिरना। विचार सागर के रचयिता निश्चल दास महाराज के पास किसी सैयद ने दीक्षा ली। सैयद को बहुत लोग मानते थे, तो उन्होंने कहा कि आप और वो के जाट निश्चल दास महाराज से दीक्षा लिया, उनके शिष्य बने। तो सैयद ने कहा कि कंचन होए कीच में, विद्या नारी नीच में, तीनों ले जी सोए। ऊंची सुंदर ऊंचे संस्कार वाली नीची जाति की लड़की हो, शादी विवाह के लिए मिलती हो तो ले लेनी चाहिए। कीचड़ में सोना हो तो ले लेना चाहिए। विद्या भी छोटे जाति वाले के पास हो तो ले लेनी चाहिए। मैंने उनको ऐसा समझाया। निश्चल दास महाराज ने कहा कि मूर्ख, तूने मेरे लिए सद्भाव नहीं किया। मैं तेरा भला चाहा और तेरे को शिष्य मानकर तेरे को मार्गदर्शन दिया, और तेरे चमचों की वाहवाही में तू इतना अंधा कि तू सोचता है कि कंचन होए कीच में। तो जाओ नालायक, कीचड़ में से कंचन खोजते रहो, कीचड़ में से सोना खोजते रहो। वो सैयद पागल हो गया और नालियों में हाथ डाल डाल के कीचड़ खोदते खोदते मर गया। बड़ा सैयद साहब पूजा जाता था। ऐसे मेरा सगा भांजा है शंकर भाई, किसी कारण वो इधर से रूठ के जा रहा था। मैं क्या, इधर आओ, सुनो सुनो। बोले नहीं सुनना। मैं क्या, नहीं सुनना, अभी तक बह रहा है। जो भी कान में मशीन डालता है वो फेल हो जाती। तो ऐसे लोग सावधान रहे। जो सीधा अर्थ लेते हैं उनका तो बेड़ा पार होगा, लेकिन जो बोलेंगे सजी उम्र बुद्धो आए वरी ही अब पई बुद्धंदी, वो अब पई बुद्धंदी, असा प्या बुद्धू, तो सचमुच में तुमको सुनाने वाले बहुत मिलेंगे। ये मैं आशीर्वाद दे डालूंगा। अगर मेरा सुनने से आपको पीड़ा होती है तो आपको पीड़ा देने वाले बहुत मिलेंगे। हम किसी को पीड़ा देने के लिए बोलते ही नहीं है। जमदूत की पीड़ा हटाने के लिए लाला तुमको जरा रोकते टोकते के भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, पान मसाला मत खाओ अथवा फलाना दृष्टि से मत जियो। नारायण नारायण। तो बापू नगर वाले तुम लोग पक्का इरादा कर लो कि आज से हिम्मतनगर वाले पक्का इरादा करो कि आज से हम 5 से 7 मिनट तक एक ऐसा काम करेंगे कि भगवान और गुरु की कृपा बिना बुलाए हमारे हृदय में चम चम चमकने लग जाए। दुख हमारे